नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। संपूर्ण समसामयिकी 2019 के 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस सीरीज का ये मेरा चौथा लेक्चर है। इस सीरीज के 3 लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं, तो अभी तक अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें देख लीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के नए नए लेक्चर्स हम इस चैनल पर लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो अभी तक हमने 300 प्रश्नों को देख लिया है, तो अब उससे आगे बढ़ते हैं। तो पहला, किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर पद्म श्री पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक भत्ता दिए जाने की घोषणा की है? तो ये काम किया है ओडिशा की सरकार ने। अगला, विश्व हीमोफीलिया दिवस जो कि 17 अप्रैल को होता है की थीम क्या थी? इस बार की थीम क्या थी? तो इस बार की थीम थी रीचिंग आउट कनेक्ट टू योर कम्युनिटी। रीचिंग आउट कनेक्ट टू योर कम्युनिटी। अगला, विश्व विरासत दिवस जो कि 18 अप्रैल को होता है कि अब इसमें 2019 की इसकी थीम क्या थी वो पूछी जा रही है। तो इसका थीम था ग्रामीण परिदृश्य। एग्जाम में जो है इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसकी थीम इस बार की ग्रामीण परिदृश्य रही। अगला, विश्व पृथ्वी दिवस जो कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 2019 की थीम क्या थी? तो हमारी प्रजातियों की रक्षा करें, प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज, ये इस बार की थीम थी विश्व पृथ्वी दिवस की। अगला, 24 अप्रैल 2019 को विश्व की सबसे बड़ी ई अपशिष्ट पुनर्चक्रण यानी रिसाइकिलिंग सुविधा कहाँ शुरू की गई? तो ये दुबई में। तो जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स इस समय बन रहे हैं वो सब जो है दुबई में हो रहा है। अगला, हाल ही में विदेश मंत्रालय में प्रवासी भारतीय मामलों का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है विकास स्वरूप, ठीक है। अगला, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम व कनाडा द्वारा संयुक्त रूप से मीडिया की स्वतंत्रता के लिए वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया लंदन में। अगला, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 2019 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी यूनाइटेड नेशन प्रमोट्स SDGs सेफ ग्राउंड सेफ होम, ठीक है। ये इस बार की थीम थी। अगला प्रश्न, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल 2019 को मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी असिस्टिव टेक्नोलॉजीज एक्टिव पार्टिसिपेशन, ठीक है। इसमें पूरा नहीं लिखा गया, ये गलती हो गई, तो आगे जो है PDF में इसको ठीक कर लिया जाएगा। इसका मतलब सहायक तकनीक और सक्रिय भागीदारी, ठीक है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की पहली महिला चीफ इकोनॉमिस्ट किसे नियुक्त किया गया? ये सवाल पूछा जा सकता है। तो ये है अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ। अगला, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है प्रमोद चंद्र मोदी। अगला, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वृद्ध जन पेंशन योजना की घोषणा की है? तो ये बिहार के मुख्यमंत्री ने की है। अगला, 10 अप्रैल 2019 को 28वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो यह किया गया डॉक्टर के शिवा रेड्डी को। और
किसके लिए किया गया? तो ये पक्की ओती गिलीते काव्य संग्रह के लिए इन्हें जो है प्रदान किया गया। अगला, ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2019 किसे प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया डॉक्टर विक्रम पटेल, मनोचिकित्सक और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में ये प्रोफेसर है। अगला, माई सर्कल ऐप किस टेलीकॉम कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका उत्तर है एयरटेल। अगला, देश का पहला हीरा संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाने का निर्णय लिया गया है? तो छतरपुर जिले के खजुराहो में देश का पहला हीरा संग्रहालय बनाया जा रहा है। अगला, बंगाल की 2 योजनाओं उत्कर्ष बांग्ला और सबुज साथी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला, केंद्रीय सूचना आयोग सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC का मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो यह सुधीर भार्गव को नियुक्त किया गया। अगला, आयुध निर्माण बोर्ड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का अध्यक्ष और महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो यह सौरभ कुमार को नियुक्त किया गया। अगला, ग्लोबल सोलर काउंसिल के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो प्रणव R मेहता, इन्हें भारत के सोलर मैन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम में पूछ ले तो उसका उत्तर है प्रणव राय R मेहता। अगला, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की पहली महिला चीफ इकोनॉमिस्ट किसे नियुक्त किया गया? तो यह सवाल आपका रिपीट हो गया और इसका एक कारण यह है कि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला, फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड 2019 किसे प्रदान किया गया? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया। अगला, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो DK जैन को नियुक्त किया गया। अगला, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो प्रमोद चंद्र मोदी को नियुक्त किया गया। तो 24 में से 2 प्रश्न रिपीट कर गए। अगला, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किसे कार्यक्रम एवं योजना तथा वित्त का नियंत्रक और सहायक महासचिव नियुक्त किया है? तो चंद्रमौली रामानाथ को नियुक्त किया गया है। अगला, भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी? तो लेफ्टिनेंट हीना जायसवाल। इस सीरीज में ये प्रश्न कई बार रिपीट कर गया, इसका कारण ये है कि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। अगला, एशियाई हॉकी संघ AHF ने किसे वर्ष 2018 के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका उत्तर है मनप्रीत सिंह, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। अगला, 4 से 10 फरवरी 2019 के बीच राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। इसकी इस वर्ष की थीम क्या थी? तो इस वर्ष की थीम थी सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। अगला, 12 से 18 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह मनाया गया। इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? तो उत्पादकता और स्थिरता के लिए सर्कुलर अर्थव्यवस्था, सर्कुलर इकोनॉमी फॉर प्रोडक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी। अगला, 2 फरवरी 2019 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। इस बार इसकी थीम रखी गई, तो इस बार की थीम थी आर्द्र भूमि व जलवायु परिवर्तन, वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज। अगला, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी 2019 की थीम क्या है? तो I am and I will। अगला, अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विकास दिवस 11 फरवरी 2019 की थीम क्या है? तो समावेशी
हरित विकास के लिए विज्ञान में महिलाओं तथा बालिकाओं पर निवेश, इन्वेस्टमेंट एंड वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस फॉर इंक्लूसिव ग्रीन डेवलपमेंट। ठीक है, तो हरित विकास क्या होता है, अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके बताए। और अब तक ज़्यादातर लोग आप लोग जो है जुड़ चुके हैं, तो अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे जो है लाइक ज़रूर कर दें, और अगर बुरा लग रहा है तो भी डिसलाइक जो है कर दें, ताकि हमें आपका रिस्पांस पता चल सके। अगला, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी 2019 की थीम क्या है? तो वार्ता, सहिष्णुता तथा शांति, डायलॉग, टॉलरेंस एंड पीस। अगला, हाल ही में किसे समुद्री संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल फ्यूचर फॉर नेचर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो दिव्या कर्नाट को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला, हाल ही में किस कृषि विश्वविद्यालय को किसान रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला, 25 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश की सरकार ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की? तो ये योजना है पशुपु कुमकुम योजना। ठीक है। अगला, किस केंद्र शासित प्रदेश ने हैप्पी उत्सव लॉन्च किया? तो दिल्ली ने किया। हैप्पी उत्सव क्या है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताएं। अगला, अर्जुन पुरस्कार 2018 में किन दो खिलाड़ियों को, अर्जुन पुरस्कार 2018 से किन दो खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? तो स्मृति मंथाना महिला क्रिकेटर और रोहन बोपन्ना टेनिस खिलाड़ी। अगला, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवार को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया? तो महाराष्ट्र सरकार ने यह काम किया है, और निश्चित रूप से यह सराहनीय पहल महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई है। अगला, हाल ही में किस भारतीय महिला एथलीट ने चेक गणराज्य में 200 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता? तो हिमा दास ने जीता। अगला, हाल ही में छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अनसुईया उइके छत्तीसगढ़ और बिश्वाभूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश। अगला, हाल ही में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 76वां सदस्य बना है? तो पलाऊ बना है। अगला, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण के लिए भारत के कितने बीजों का चयन किया है? तो ये 12 बीज। अगला, हाल ही में किस भारतीय न्यायाधीश को सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो जस्टिस सिकरी को नियुक्त किया गया। अगला, हाल ही में किस देश ने एक शक्तिशाली एक्सरे टेलीस्कोप अंतरिक्ष में लॉन्च किया? तो रूस ने किया। अगला, IFFI के गोल्डन जुबली समारोह का आयोजन कहां किया गया? तो यह गोवा में किया गया 20 से 28 नवंबर 2018। अगला, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट द्वारा मस्तिष्क की स्टेम सेल में होने वाले नुकसान का पता लगाया? तो अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया। अगला, फ्रांस देश की संसद ने गाफा कर यानी गूगल, एप्पल, फेसबुक और अमेजन पर लगाया गया कर, इन इंटरनेशनल कंपनियों पर कितने प्रतिशत कर लगाया? तो 3% कर लगाया। इसे गाफा टैक्स कहा गया। अगला, हाल ही में जापान के किस स्पेसक्राफ्ट ने रग्यू क्षुद्रग्रह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की? तो यह है हायाबुसा 2। ठीक है, हायाबुसा। अगला, भारत रूस के बीच द्वितीय सामरिक आर्थिक वार्ता का आयोजन कहां किया गया? तो यह नई दिल्ली में किया गया। अगला,
केंद्र सरकार ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए किस खालिस्तान समर्थक समूह पर प्रतिबंध लगा दिया? तो द सिख फॉर जस्टिस। अगला, हाल ही में किस देश ने 2020 से हवाई जहाजों के टिकटों पर 18 यूरो का ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो यह फ्रांस ने की है। अगला, 1 अगस्त 2019 विमेन स्टार्टअप समिट का आयोजन इंडियन विमेन नेटवर्क के साथ मिलकर कहां किया जाएगा? तो यह केरल के कोची में। अगला, हाल ही में असम के किस जिले में जेल के कैदियों के लिए 3 माह का कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया? तो बोंगाईगांव जिले में यह शुरू किया गया, असम के। अगला, हाल ही में किस राज्य ने केंद्र की गवाह सुरक्षा योजना को लागू किया है? तो उड़ीसा में सरकार ने यह किया है। अगला, हाल ही में भारतीय रेलवे ने बेस्ट इनोवेशन अवार्ड किसे प्रदान किया है? तो यह उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे को प्रदान किया गया है। अगला, हाल ही में नागर विमानन निदेशालय डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो अरुण कुमार को नियुक्त किया गया। अगला, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 वर्षीय रोड मैप को फाइनलाइज किया है। इसे क्या नाम प्रदान किया गया है? तो इसे नाम प्रदान किया गया है उत्कर्ष 2022। अगला, हाल ही में इटली की किन पहाड़ियों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया? तो यह प्रोसेक्को पहाड़ियां। अगला, रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन DRDO ने हाल ही में पोखरण में किस मिसाइल के 3 सफल परीक्षण किए हैं? तो यह नाग मिसाइल है। अगला, दिल्ली पुलिस के किस ऑपरेशन के तहत पिछले 7 माह में 333 लापता बच्चों को ढूंढकर उन्हें उनके परिवार को सौंपा गया? तो यह ऑपरेशन मिलाप था। ठीक है, ऑपरेशन मिलाप, बहुत सुंदर नाम। अगला, वर्ल्ड स्किल इंडिया इंटरनेशनल क्लाउड कंप्यूटिंग चैलेंज 2019 का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो यह किया जाएगा नेस्काम के द्वारा, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ मिलकर के। अगला, मार्च 2019 में भारत के किस राज्य में वेस्ट नील वायरस के लक्षण देखे गए? तो केरल में देखा गया। अगला, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की चिकित्सकीय प्रयोगशाला द्वारा घायल जवानों की जान बचाने और मृतकों की संख्या में कमी लाने के लिए किस ड्रग्स को विकसित किया गया है? तो कॉम्बैक्ट कैजुअल्टी ड्रग्स। ठीक है। अगला, 91वें एकेडमिक ऑस्कर पुरस्कार का आयोजन कब और कहां किया गया? तो यह किया गया फरवरी में अमेरिका के लॉस एंजल्स में किया गया। और इसमें पुरस्कारों के जो विजेताओं की सूची है उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला ग्रीन बुक को, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला अल्फासो कुएरान को, और ये किस फिल्म के लिए मिला? तो रोमा के लिए मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रामी मालेक को, और फिल्म थी बोहेमियन रैप्सोडी। अगला, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ओलिविया कॉलमैन, फिल्म द फेवरेट। अगला, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस सांस्कृतिक स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया? तो ये ओरछा को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। अगला, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है? तो यह है ताइवान। ठीक है, समलैंगिक विवाह को इसने मान्यता प्रदान कर दी है। अगला, किस बैंक ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के 14 जिलों में बैंक ऑन व्हील यानी पहिए पर बैंक, तो ये इंडियन ओवरसीज बैंक ने इस पहल को शुरू किया है। अगला,
भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान का प्रक्षेपण कब किया जाएगा? तो यह प्रश्न परीक्षा में निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा, तो वर्ष 2022 में। और गगनयान से संबंधित और भी जितने तथ्य हैं उनको आपको पढ़ के जाना चाहिए। अगला, किस कंपनी द्वारा सुरक्षित चुनाव हेतु इलेक्शन गार्ड नामक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया? तो यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा तैयार किया गया। अगला, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 अगस्त को मनाया जाता है। अगला, हाल ही में कांति भट्ट का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो ये पत्रकारिता से जुड़े हुए थे कांति भट्ट। अगला, पुस्तक द पीपुल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लेखक कौन हैं? तो एस.एम. खान ने इस किताब को लिखा है। अगला, पुस्तक पल कल आज और कल के लेखक कौन हैं? तो ये हैं पूर्व सीबीआई निदेशक राजेंद्र शेखर। अगला, 2019 जूनियर ट्रैक वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक किस देश ने जीता? तो ये भारत ने जीता। अगला, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 जून को मनाया जाता है। अगला, भारत नेट के तहत सभी पंचायतों को कब तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह लक्ष्य है मार्च 2022 तक। अगला, इंटरनेट समावेश सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 47। अगला, भारतीय सेना ने किस स्थान पर मिशन रीच आउट लॉन्च किया है? तो ये जम्मू में लॉन्च किया गया है। ये धारा 370 हटाने के बाद के मामले को संभालने के लिए सब सारे ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, इसमें मिशन रीच आउट भी है। अगला, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INSA की पहली महिला अध्यक्ष नहीं होगा, जब कोई महिला होगा तो अध्यक्षा होगा, ठीक है। पहली महिला अध्यक्षा कौन है? तो यह है चंद्रिमा साहा। अगला, विश्व जनजातीय दिवस 2019 की थीम क्या है? स्वदेशी भाषाएं। अगला, हाल ही में किसे लोक लेखा समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो ये अधीर रंजन चौधरी, जो कांग्रेस के नेता हैं, सदन में विपक्ष के नेता हैं, तो लोक लेखा समिति के इन्हें जो है चेयरमैन बनाया गया। अगला, हाल ही में किसे वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो राजीव कुमार को वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। अगला, हाल ही में किस भारतीय राजनयिक को जापान के दूसरे सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया? तो श्याम शरण को सम्मानित किया गया। अगला, हाल ही में भारत की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो मैक्सिको के सर्वोच्च सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। अगला, भारत की पहली एथेनॉल आधारित मोटरसाइकिल किस कंपनी द्वारा लॉन्च की गई? तो ये टीवीएस मोटर कंपनी द्वारा लॉन्च की गई। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जल संरक्षण हेतु जल बचाओ दिवस मनाया गया? तो यह पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मनाया गया। अगला, भारत के पहले हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना कहां की जा रही है? तो केरल के कोट्टूर में। अगला, फेसबुक द्वारा किस वर्ष अपनी ग्लोबल क्वाइन, ये एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है, जारी करने की घोषणा की गई है? तो यह वर्ष 2020 तक जारी करने की घोषणा की गई है। अगला, भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक कितने मेगावाट रूफटॉप, ध्यान रखिएगा रूफटॉप की बात हो रही है, यानी जो है छत के ऊपर सोलर लगा के रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना का लक्ष्य रखा है? तो 40,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। अगला, हाल ही में IIT मद्रास द्वारा विकसित अग्रिकॉप्टर क्या है? तो ये एक प्रकार का जो है ड्रोन है, इसमें कैमरा भी लगा हुआ है और ये जो है खाद वगैरह, कीटनाशक वगैरह
को छिड़कने के भी काम में आने वाला है। अगला, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा आपराधिक मामलों पर कानूनी सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौते को मंजूरी प्रदान की गई है? तो मोरक्को इसका उत्तर है। अगला, किस राज्य में सौर जल संधि योजना शुरू की गई है? तो ये उड़ीसा में शुरू की गई है। अगला, किसने भारतीय उद्योग परिसंघ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो विक्रम किर्लोस्कर ने। अगला, हाल ही में किसे हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है कलराज मिश्र। अगला, हाल ही में फिल्म डिवीजन ऑफ इंडिया ने मुंबई में एक डॉक्यूमेंट्री क्षितिज लॉन्च किया। यह किसके सहयोग से लॉन्च की गई? तो इंडियन डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर एसोसिएशन के सहयोग से क्षितिज को लॉन्च किया गया। अगला, ऑक्सी इंडेक्स क्या है? तो ये जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो संयुक्त नौसैनिक अभ्यास हुआ उसी का नाम दिया गया। अगला, फिनटेक कॉन्क्लेव 2019 का आयोजन कहां किया गया? तो यह नई दिल्ली में किया गया। अगला, भारत के प्रथम ट्रांसजेंडर निर्वाचन एम्बेसडर के रूप में किसे चुनाव आयोग ने नियुक्त किया? तो गौरी सावंत भारत के पहले ट्रांसजेंडर निर्वाचन एम्बेसडर बने, इलेक्शन एम्बेसडर ये बने। अंतिम प्रश्न, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो अगस्त में हम इस सीरीज को पढ़ रहे हैं, इसलिए जो है 10 अगस्त को ये मनाया जाता है और इसलिए इस प्रश्न को हमने रखा। तो इस प्रकार से इस सीरीज का ये मेरा चौथा लेक्चर समाप्त हुआ। आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ इसी सीरीज के अगले और अंतिम लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।